हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं एमएसबीटी के स्टूडेंट्स की री एग्ज़ाम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ऑलरेडी 2-3 पेपर्स जो है हो चुके हैं, ठीक है। तो एमएसबीटी की री एग्ज़ाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स जो भी डाउट्स पूछ रहे हैं, आज उन डाउट्स के ऊपर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है। तो डाउट्स बेसिकली क्या है, बहुत ही छोटे छोटे डाउट्स हैं। तो फर्स्ट डाउट जो बच्चे हमेशा पूछते हैं वो ये है कि री एग्ज़ाम कैसी है, मतलब इजी पेपर आ रहा है या फिर हार्ड पेपर आ रहा है, कैसा है। तो दोस्तों, मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि पेपर कभी भी इजी या फिर हार्ड नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करोगे तो आपको पेपर इजी जाएगा, बट अगर आप पढ़ाई ही नहीं करोगे तो आपको पेपर हार्ड जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ाई करनी है और आपको अच्छे से पेपर लिखने हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट होता है, यानी कि ज़्यादा इजी भी नहीं होता है और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है। मीडियम लेवल का पेपर होता है। जो पढ़ाई नहीं करेगा उसे भी थोड़ा बहुत आएगा और जो पढ़ाई करेगा उसे पूरा आ जाएगा। इस टाइप का पेपर होता है, ठीक है। यानी कि मीडियम लेवल का पेपर है, ठीक है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके री एग्ज़ाम में मिल सके, ठीक है। अगला डाउट जो स्टूडेंट पूछते हैं वो है कॉपी केस से रिलेटेड, कि री एग्ज़ाम में कॉपी केस होगी या नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, कॉपी केस हर एग्ज़ाम में होती है। कॉपी केस अगर आप कॉपी करते हो तो आपके ऊपर कॉपी केस डेफिनेटली होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल भी कॉपी मत कीजिए आपके री एग्ज़ाम में, क्योंकि देखिए एमएसबीटी ऐसा चाहता है कि स्टूडेंट्स को पास करना है। क्यों चाहता है? पास करना चाहता है, इसलिए आपकी री एग्ज़ाम कंडक्ट की जा रही है। इसलिए आप भी कुछ पढ़ाई कीजिए, थोड़ा एमएसबीटी के सपोर्ट कीजिए और चीटिंग वगैरह मत कीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप चीटिंग करोगे तो आपको 1+1 की सज़ा मिलने वाली है। 1+1 की सज़ा क्या होती है? आपका ये सेमेस्टर तो बैक रहेगा ही, बट आप अगले सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भर पाओगे। ये होता है 1+1। 1+0 सिर्फ और सिर्फ ये टाइम में ही है, ठीक है। इसलिए आपको, अगर आप कॉपी केस करोगे तो आपको 1+1 की सज़ा होगी, ठीक है। इसलिए आपको कॉपी नहीं करनी है, एमएसबीटी को सपोर्ट करना है। और एक डाउट जो बच्चे पूछते हैं वो है कि हमारे पेपर किस तरह से चेक होंगे, ठीक है। यानी कि इजी चेक होंगे या फिर हार्ड चेक होंगे या फिर हमें पास कर दिया जाएगा या फिर कैसा है, ठीक है। तो दोस्तों, रही बात पास करने की, तो अगर आप पेपर में कुछ भी लिखोगे नहीं तो मुझे बताइए कि आपको पास कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पास ही करना है। अगर आप कुछ लिखोगे, आप लिखोगे कुछ और भर भर के आंसर लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कुछ भी लिखोगे नहीं, छोटे छोटे आंसर्स लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपको पास होना है तो आपको ऑब्वियसली लिखना है, एक्यूरेट लिखना है, करेक्ट लिखना है, बड़े आंसर्स लिखिए, डायग्राम्स बनाइए, तो ही आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप ब्लैंक छोड़ के आओगे पेपर तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी बच्चे पूछते हैं कि किस तरह से चेक होगा, ठीक है। तो देखिए, चेक आपका नॉर्मली होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर, ठीक है। और डाउट जो बच्चे पूछते हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो कैसे है, मतलब ईजी है या स्ट्रिक्ट है। तो ईजी स्ट्रिक्ट ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, नॉर्मल है, जैसा हर टाइम होता है वैसा ही है। अगर आप कॉपी करोगे तो आपको डांटेंगे, कॉपी केस हो सकती है, ठीक है। अगर आप कुछ आगे पीछे देखोगे तो भी आपको डांटेंगे, ये तो हमेशा ही होता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा डिफरेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा हमेशा होता है वैसा ही है। बस अगर आप पढ़ाई करोगे, आप अच्छे से पेपर लिखोगे अपना अपना, तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला, ठीक है। इसलिए आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पेपर लिखिए और अच्छे मार्क्स लिखिए री एग्जाम में, ठीक है। आपको एमएसबीटी री एग्जाम क्यों ले रही है? क्योंकि एमएसबीटी आपको एक चांस देना चाहती है कि बच्चों का जो साल है वो बर्बाद ना हो, इसलिए आपको एमएसबीटी चांस दे रही है। इसलिए आपको भी ये जो आपको चांस मिला है उसका अच्छा फ़ायदा लेना है और आपको आपकी एग्ज़ाम देनी है, ठीक है। और टिप्स भी जो है ना, आपको पेपर किस तरह से लिखना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है। तो आपने वो वीडियो भी देखा नहीं तो वो वीडियो भी देख लीजिए, ठीक है। ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।